जी तो गाइज आज हम यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास आपने पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स सुने होंगे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो है क्या, ठीक है, उनको क्यों यूज किया जाता है। उसी के बाद जो है हम यहाँ पे अपना पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है लिस्ट जो है उसको हम यहाँ पे कवर आउट करेंगे इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो होते क्या हैं। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं टू स्टोर, डेटा को स्टोर करने के लिए है, एंड ऑर्गेनाइज, डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए, ठीक है। पाइथन के अंदर इनको यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये हमारे किस चीज में मदद करते हैं, दे हेल्प अस मैनेज मल्टीपल वैल्यूज अंडर अ सिंगल वेरिएबल। आपने वेरिएबल्स पढ़े हैं ना, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर आप क्या करते हैं, एक वैल्यू जो है वो आप क्या करते हैं उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की जो मतलब कैपेबिलिटी जो है वो पैदा कर देता है, या हमें मैनेज करने का जो है वो तरीका बता देते हैं। एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है मेमोरी के अंदर, जब वो रन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर अलग अलग वेरिएबल्स बनेंगे तो उस पर लोड आएगा, ठीक है। वो रन होने में इस तरह जो है वो टाइम लेगा। अगर आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो जगह कम लेगा और जो है वो अच्छे से जो है उसके साथ आप मतलब काम कर पाएंगे, ठीक है। अब पाइथन जो है वो हमें क्या करता है, पाइथन प्रोवाइड द फॉलोइंग मेन डेटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन जो है कुछ हमें मेन डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उनमें से हमारे पास पहला है लिस्ट, ठीक है, एंड एक है हमारे पास टपल्स, एक हमारे पास डिक्शनरीज, एंड एक अनदर है हमारे पास सेट्स, ठीक है। ये चार जो है वो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनको जो है हम बारी बारी जो है वो सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो आज हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे वो है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के मुतालिक जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, कवर आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट है क्या, ठीक है। लिस्ट के बारे में मैंने आपको जो इससे हमारा पिछला ट्यूटोरियल था जिसमें हम रेंज और एनुमरेट फंक्शंस जो है जिसके साथ हम काम कर रहे थे, तो वहां पे एनुमरेट फंक्शन के साथ लिस्ट का जो है वो हमने इस्तेमाल किया था। तो मैंने आपको बताया कि इसको जो है हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। तो वो टाइम आ गया है जहां पे हम क्या करेंगे, अब लिस्ट को सीखेंगे, ठीक है। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड, ठीक है। लिस्ट क्या है, आपके पास एक कलेक्शन है ऑर्डर्ड का चेंजेबल आइटम्स, ठीक है। लिस्ट जो है ये क्या करता है, एक तो चीजों को कलेक्ट करता है, किस तरह, ऑर्डर्ड में कलेक्ट करता है, ठीक है, मतलब एक तरतीब के साथ। दूसरा, इसमें जितनी भी आप चीजें मतलब एलिमेंट्स या वैल्यूज आप रखते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंजेबल होती है। मतलब आप उनको अगर टाइम के साथ साथ आपने उस वैल्यू को हटा के कोई और वैल्यू जो है वहां पे रखनी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, सही है। इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, ये क्या करता है, स्टोर करता है मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज को, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, etc। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने एक वेरिएबल मतलब लिस्ट बनाई है उसके अंदर जस्ट आप नंबर्स ही रखेंगे, या उसके अंदर जस्ट आप फ्लोट्स वैल्यूज रखेंगे, या जस्ट उसके अंदर आप स्ट्रिंग रखेंगे, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज को जो है वो लिस्ट में एक साथ स्टोर कर सकते हैं। मतलब आपने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर आप जो है वो नंबर्स भी स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर जो है आप स्ट्रिंग भी रख रहे हैं, फ्लोट भी रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो लिस्ट के साथ पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे जो है लिस्ट का एक जो है वो एग्जाम्पल दी गई है। एक उन्होंने एक वेरिएबल बनाया है फ्रूट्स का, और उसको जो है एक लिस्ट असाइन की है, किस चीज की, उसमें जो है उन्होंने 3 वैल्यूज एक ही वेरिएबल को दे दी, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे हटा दूंगा और मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा नंबर, मैं भी यहाँ पे फ्रूट्स की जो है वो लिस्ट बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, फ्रूट्स की जो है वो लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिखा और इस फ्रूट्स के अंदर जो है मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज जो है वो यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। अब जो लिस्ट जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो लिस्ट बनाने के लिए मुझे जो है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का जो है वो यूज करना पड़ रहा है। तो आप अगर कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हैं, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक लिस्ट है अगर वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज है, ठीक है। यहां पे आप दूसरी वैल्यू दे दें बनाना, ठीक है, मैंने बनाना वैल्यू दी, एंड उसी के साथ साथ मैं यहां पे एक तीसरी वैल्यू दे देता हूं ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज यहां पे मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट को बनाने का तरीका आप लोग सीख लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो भी उस लिस्ट के अंदर आप चीजें स्टोर करना चाहते हैं उस टाइप का जो है आप वेरिएबल ले, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रूट लिया, फ्रूट्स, ठीक है, क्योंकि मैं एक से ज्यादा जो है फ्रूट यहाँ पे स्टोर करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको एक लिस्ट असाइन कर दी। लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट जब आप घर पे भी किसी अशिया वगैरह की लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे भी आप एक से ज्यादा चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो ये अब लिस्ट के आइटम्स हैं, ये पहला आइटम है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब ये है क्या, अब ये जो पहला आइटम है ना, इसकी एक पोजीशन है इस लिस्ट के अंदर,
एक इसको नंबरिंग दी गई है, ठीक है। जैसे आप जब घर में कोई खाने पीने की अगर आप चीजें लेना जाते हैं, सामान लेना जाते हैं, तो आप एक लिस्ट बनाते हैं, उसके साथ आप क्या करते हैं, नंबर करते हैं, ठीक है। नंबर 1, उसके आगे लिख देते हैं फलां चीज, नंबर 2 उसके आगे फलां चीज। तो यहाँ पे इस लिस्ट के साथ भी नंबरिंग है, लेकिन वो नंबरिंग हमें नजर नहीं आती, ठीक है। ये जो पहला होता है ना, इसका नंबरिंग होता है 0, ये जो दूसरा होता है इसका नंबर होता है 1, ठीक है। ये जो तीसरा होता है इसका नंबर होता है 2, इसी तरह अप टू सो ऑन ये चलता जाता है। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, सही है। आपने जैसे मैंने आपको उसमें बताया था स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट होती थी, ठीक है। उसका जो पहला कैरेक्टर होता था वो 0, देन 2, देन 1, देन 2, देन 3, ठीक है। इस तरह जो है इनकी पोजीशंस होती है, ठीक है। लिस्ट को बनाना हमने सीख लिया। अब मजीद जो है हम यहाँ पे जो है वो क्या काम करेंगे, अब फर्ज करें यहाँ पे लिस्ट में से कोई चीज आपने एक्सेस करनी है, जैसे कि लिस्ट की जो पहली वैल्यू है वो आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहली वैल्यू की पोजीशन क्या है, 0 है। तो आप वो वेरिएबल लिखें, उसके साथ जो है उसके साथ वो जिस तरह हम क्या कहते हैं इंडेक्स बेस्ड जो है वो एक्सेसिंग करते थे स्ट्रिंग के साथ, तो वही काम यहाँ पे अभी आपने करना है, ठीक है। कैसे एक्सेस करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा और अब मैं चाहता हूं कि मैं लिस्ट की जो है वो ये पहली वैल्यू एक्सेस करूं, ये दूसरी सॉरी, मैं चाहता हूं मैं लिस्ट के अंदर जो दूसरी वैल्यू उसको एक्सेस करूं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट के अंदर आपने एक तो वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपने लिस्ट जिसके अंदर स्टोर किया। मैंने फ्रूट्स के अंदर लिस्ट स्टोर किया है तो मैं फ्रूट लिखूंगा। फ्रूट्स के अंदर अब आप चाहते हैं कि मैं दूसरा वैल्यू जो है उसको एक्सेस करूं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अब आप इनकी पोजीशन को देखें। एप्पल की क्या पोजीशन है, 0 पोजीशन है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसकी नंबरिंग क्या है, 0 है, और बनाना की नंबरिंग क्या है, 1। तो आप यहाँ पे अगर 1 लिखें, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और अगर आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी बनाना। इस तरह जो है आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 0 लिखते तो आपके पास एप्पल आ जाता, ठीक है। ये देखें आपके पास नीचे एप्पल आ चुका है। इसी तरह जो है अगर आप क्या कहते हैं 2 लिखते तो आपके पास जो है वो ऑरेंज आ जाता। तो आप इस तरह जो है वो इनको लिस्ट के अंदर चीजों को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑरेंज आ गया। अब जो है ये तो हो गया एक्सेसिंग। अब फर्ज करें कि इस लिस्ट के हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि आप इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है, ठीक है, जैसे कि आप जो है एक पोजीशन है उस पर आप चीज चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, उसकी पोजीशन के थ्रू। अब मैं चाहता हूं कि बनाना की जगह क्या आ जाए, मैंगो आ जाए, ठीक है। बनाना की जगह क्या आ जाए, मैंगो आ जाए। तो मैं यहाँ पे इधर जो है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स, मैंने फ्रूट्स लिखा, मैंने ये ब्रैकेट लगाई, और मुझे जो है यहाँ पे कहाँ पे चेंज करना है, मुझे चेंज करना है बनाना की जगह पे। तो बनाना की मतलब जो नंबरिंग है उसमें वो उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है 1, ठीक है, क्योंकि पहले का तो 0 है। तो यहाँ पे 1 लिखता हूँ, एंड 1 को मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ किसके, मैंगो के साथ, मैंगो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको मैंगो किया, और मैं चाहता हूं कि ये जो है यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो रन हो और मुझे दिखाए कि मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। मैं इसको 1 करता हूं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो है वो मैंगो आ रहा है। अगर आप पूरी लिस्ट एक साथ देखना चाहते हैं, फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है एक एक वैल्यू नहीं दिख रही, मुझे सारी लिस्ट देखनी है, तो आप जो है ये जो आपने प्रिंट में लिखे ना, मतलब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और आप जो है वो जस्ट वेरिएबल लिखें, ठीक है। उसके आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आप वैल्यूज दे रहे हैं वो आप ना दें, जस्ट आप ऐसे सिंपल लिख लें फ्रूट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है वो पूरी लिस्ट अब मिलती है। अब देखें तो वो लिस्ट में जो है यहाँ पे मेरे पास क्या था, बनाना था, तो वो अब यहाँ पे चेंज नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो इसने लिस्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिए, ठीक है। आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, और ऑर्डर तो वो है ही है। ऑर्डर किस तरह, उसमें नंबरिंग आ रही है 0 1 2, तो वो ऑर्डर है, एक सीक्वेंस में है, सही है। अब लिस्ट में ना कुछ मेथड्स जो हैं वो भी इंप्लीमेंट किए जाते हैं, लिस्ट के कुछ बिल्ट इन मेथड्स जो हैं वो भी इंप्लीमेंट किए जाते हैं। फर्ज करें कि आप जो है एक न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, एक लिस्ट बनी हुई है उसमें चेंजिंग नहीं करना चाहते, एक नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है फ्रूट, ठीक है, एक मेथड है डॉट अपेंड का। अपेंड का मतलब है एक नई वैल्यू ऐड हो जाए आखिर में, लिस्ट के आखिर में, ठीक है, एक नई वैल्यू ऐड हो जाए लिस्ट के आखिर में। तो यहाँ पे इस अपेंड फंक्शन के अंदर वो वैल्यू दे दें, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेप्स कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये वैल्यू जो है मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लिस्ट के आखिर में जो है वो आ जाए, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। तो जब आप रन करेंगे ना पूरी लिस्ट पूरे इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो आपके पास एक न्यू वैल्यू एट द एंड ग्रेप्स भी आ चुकी है इस लिस्ट के अंदर। यहाँ पे आप देखें तो ये लिस्ट है और इसके अंदर एक न्यू वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि एक नई वैल्यू मतलब आप ऐड करें लेकिन वो आखिर में ना हो। फर्ज करें आपने अपेंड के थ्रू आप एक न्यू वैल्यू तो ऐड कर सकते हैं लेकिन वो एंड पे होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक नई वैल्यू ऐड करूं लेकिन मैं उसको इस नंबर पे रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो इस नंबर पे हो,
एक स्पेसिफिक नंबर आप उसको देते हैं, ठीक है। तो बाकी जो चीजें हैं फिर जो उस नंबर पे पहली वैल्यू पड़ी है वो क्या हो जाएंगी, उनकी नंबरिंग जो है वो नीचे हो जाएगी, ठीक है। वो मतलब उनको फिर उस जो जिस नंबर पे आप नई वैल्यू ऐड करेंगे उस नंबर पे तो वो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उस नंबर पे पहले जो वैल्यू पड़ी थी वो क्या हो जाएगी, उनकी नंबरिंग जो है फिर उसके बाद जितनी भी आने वाली सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें आप, मैं अब चाहता हूं कि एक और वैल्यू ऐड हो, कहां पे ऐड हो, ये एप्पल वाली जगह पे। अब एप्पल की वैल्यू क्या है, एप्पल की वैल्यू है 0, लेकिन यहीं पे अगर मैं इसी 0 पे मैं कोई और चीज ऐड करता हूं, मैं फ्रूट्स लिखता हूं, फ्रूट्स के बाद मैं इंसर्ट लिखता हूं, क्या करता हूं, इंसर्ट, मैंने लिखा इंसर्ट, और यहां पे अगर आप देखें तो इंसर्ट जो है वो दो वैल्यू लेता है। पहले तो मैं यहां पे जो है वो क्या करता हूं, मैं यहां पे वैल्यू देता हूं 0, 0 देने के बाद अब यहां पे मैं क्या दे देता हूं, मैं यहां पे दे देता हूं क्या दे दूं, मेरे माइंड में कोई फ्रूट नहीं आ रहा, ठीक है। हर चीज तो यहाँ पे हो गई, वाटरमेलन कर लेते हैं, ठीक है, वाटर मेलन, ठीक है। स्पेलिंग का मसला तो स्पेलिंग जो है आप लोगों ने खुद जो है वो करेक्ट कर लेनी। अब यहाँ पे 0 जो है अगर वो वाटरमेलन वहां पे आ जाएगा तो एप्पल का जो पोजीशन है वो 1 हो जाएगा, फिर एप्पल का पोजीशन क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे बनाना का मतलब यहाँ पे मैंगो आ गया है, अब तो यहाँ पे मैंगो मैंने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे जब बनाना है या मैंगो है तो उसकी पोजीशन यहाँ पे पहले 1 थी तो वो 2 हो जाएगी। इस तरह जो है पोजीशंस जो है वो आगे चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वाटरमेलन एंड देन उसके बाद एप्पल आ गया, उसके बाद मैंगो आ गया, उसके बाद ऑरेंज एंड उसके बाद ग्रेप्स, ठीक है। तो इस तरह जो है कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं उनको भी आप यूज करके लिस्ट के साथ आसानी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई चीज रिमूव करनी है, आप चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाए, सिंपल, तो आप उस रिमूव फंक्शन को यूज कर सकते हैं और उसके अंदर वो वैल्यूज लिखे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूं, मैं जो है यहाँ पे एप्पल को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट फ्रूट लिखूंगा और मैं यहाँ पे एप्पल लिख दूंगा, सॉरी यहाँ पे फ्रूट लिख के डॉट रिमूव और एप्पल लिखा। तो अगर आप यहाँ पे मैं इसको रन कर दूं तो आप देखें यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में आपको एप्पल कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, एप्पल जो है वो क्या हो गया, वो रिमूव हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक पॉप फंक्शन है, ठीक है। पॉप क्या करता है, ये लास्ट आइटम को रिमूव करता है, ये क्या करता है, लास्ट आइटम को रिमूव करता है। अगर यहां पे आप देखें तो मैं अगर यहां पे फ्रूट्स डॉट पॉप करता हूं और यहां पे जो है मैं कोई इसके अंदर वैल्यू नहीं देता तो ये क्या करेगा, ये लास्ट आइटम को जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखें मेरे पास लास्ट में क्या था, ग्रेप्स था, तो अगर अब यहां पे आप देखें तो मेरे पास जो है ग्रेप्स जो है वो रिमूव हो गए। फर्ज करें कि यहाँ पे आप जो है कोई इंडेक्स दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप 0 देते हैं तो ये उस आइटम को रिमूव करेगा, यहाँ पे फिर जो अगर आप इंडेक्स देंगे तो फिर ये उसको भी रिमूव करेगा, अगर आप इंडेक्स नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट किसी को भी रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे आप जो है मैंने इंडेक्स दिया तो यहाँ पे फिर ग्रेप्स मेरे पास वापस आ गया, क्योंकि मैंने ग्रेप्स पहले तो वो ग्रेप्स को रिमूव कर रहा था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स दे दिया, तो उसने वाटरमेलन को जो है वो रिमूव कर दिया और ग्रेप्स को जो है मुझे दे दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह। अब ये तो कुछ मेथड्स हैं जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया। फर्ज करें कि आप देखना चाहते हैं कि ये जो है ना लिस्ट जो अभी आपके पास बची है उसकी लेंथ कितनी, मतलब उसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, एक लिस्ट है, आप देखना चाहते हैं कि उसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखें और प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप एक लेन फंक्शन लगाएं, लेन, ठीक है, जो हम स्ट्रिंग के लिए लगाते थे, और उसके अंदर वो चीज वो वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उसका नंबर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास फिलहाल जो है लिस्ट जो है उस पे मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, मेरे पास जो है यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ मेथड्स जो हैं आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मेथड्स है ना मैंने आपको इंप्लीमेंट करे, अब इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा भी, तो आप उन चीजों को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएं चैट जीपीटी पे जाएं और यहाँ पे आप बोलें कि बिल्ट इन लिस्ट, ठीक है, बिल्ट इन लिस्ट मेथड्स, ठीक है, इन पाइथन, ठीक है। तो वो भाई उनके नाम जो है मुझे बता दो, ठीक है। तो जितने भी मेथड्स हैं आप यहाँ पे लिख लो, गिव मी द लिस्ट ऑफ द मेथड, गिव मी द लिस्ट ऑफ द मेथड, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स होंगे, फिर आपने इनको खुद इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी उन मेथड्स की। अब यहाँ पे ये अभी जो है वो सर्च कर रहे हैं,
तो यहाँ पे देखें एक अपेंड है, एक एक्सटेंड है, इंसर्ट है, रिमूव है, पॉप है, क्लियर है। क्लियर क्या करता है, ये देखें, ये रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। इस तरह एक सॉर्ट है, अगर आपने जो है लिस्ट को जो है वो सॉर्ट करना है, ठीक है, सॉर्ट, जस्ट आपको सॉर्ट मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। रिवर्स है, रिवर्स क्या करेगा, लिस्ट को सारी को मतलब जो पहला है वो आखिर में चला जाएगा, जो आखिर में है वो पहला आ जाएगा। अगर आपने एक लिस्ट को कॉपी करके किसी और लिस्ट को देना है तो यहाँ पे कॉपी का यूज करें। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं, इनको आप यूज करें, ठीक है, ये कुछ है, इनको आप खुद यूज करें ताकि आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिले। इसमें एक और है यहाँ पे एक्सटेंड। अब अपेंड क्या करते, ये जस्ट एक वैल्यूज को आखिर में ऐड कर देते, ठीक है। अपेंड क्या करते, एक वैल्यू को आखिर में ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्सटेंड क्या करता है, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के आखिर में जो है वो अपेंड कर देते, ठीक है। मतलब क्या करता है, वैसे अगर आप अपेंड को देखें, अपेंड करते ऐड अ सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लेकिन एक्सटेंड क्या करते हैं, एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर आइटरेबल। मतलब एक और लिस्ट है, उसमें मतलब 5-6 वैल्यूज है, आप चाहते हैं कि वो भी जो है इस लिस्ट में आ जाए, जस्ट वो वैल्यू मतलब एक्सटेंड लिखने और एक्सटेंड के अंदर उस लिस्ट का नाम लिख देना। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे वो इस लिस्ट के आखिर में जो है वो क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह के ये कुछ फंक्शंस हैं, यहाँ पे उनके आगे चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आता तो भाई मैंने इसको किस तरह जो परफॉर्म करना है, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं कि जैसे कि मुझे जो है वो ये क्या कहते हैं, एक्सटेंड फंक्शन जो है परफॉर्म करके दो, तो यहाँ पे आप लिखो प्लीज गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंड फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारे तो कवर नहीं करा सकता ना, ये मतलब इतने ज्यादा फंक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप जो है वो देखें, अब यहाँ पे उसने वही आपको एग्जांपल दिए जो हम फ्रूट्स वाली कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखें उसने 2 लिस्ट बनाई है और दूसरी लिस्ट में भी उसने कोई 2 फ्रूट्स जो है वो लिखे हुए हैं, और यहाँ पे उसने एक फ्रूट्स वाला जो हमारे पास पहले एक लिस्ट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे अगर मैं आप देखें तो वो उसको क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है, और जब उसने रन किया फ्रूट लिख के तो फिर वो दूसरे लिस्ट के जो आइटम है वो भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे आप मतलब इनकी एग्जांपल्स वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ मैंने करा दिए, कुछ आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों के असाइनमेंट, ठीक है। आप मैं यहाँ पे सारे नहीं करा सकते, इस तरह जो है फिर आप लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो आप लोगों ने भी साथ साथ में काम करना है, सही है। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन की तरफ कि लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होती। अब यहाँ पे आप देखें तो ये है लिस्ट कंप्रीहेंशन प्रोवाइड अ शॉर्ट वे टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट यूजिंग अ लूप इन वन लाइन, ठीक है। आपने लूप्स पढ़े हैं, वैसे तो हम लूप्स को जो है वो अलग यूज करते हैं, लेकिन ऐसे भी एक तरीके हैं जिनको लूप्स को आप यूज करते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। वो किस तरह, उनके थ्रू भी आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नंबर्स वगैरह इस तरह की कोई लिस्ट बनानी है, मतलब आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप 1 से लेके 100 तक जो है वो काउंटिंग स्टोर करके रखें, तो इस तरह की लिस्ट अगर आप खुद बनाएंगे तो टाइम लगेगा, आप इसको लूप्स के थ्रू भी बना सकते हैं, सही है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। या आपने कोई इवन नंबर्स की लिस्ट बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके मैं आपको तरीके बता देता हूँ, ये नीचे आपको उधर तरीके कोड पड़ा भी है, लेकिन मैं आपको ये कोड थोड़ा समझा देता हूँ कि ये बेसिकली किस तरह जो है वो काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूं नंबर्स की, ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट नंबर्स की एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैं ये लिस्ट बनाऊं किसके थ्रू, यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं फॉर लूप, अच्छा लिस्ट के लिए ना मस्ट है कि आपने पहले तो ये ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये मस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लिखें फॉर लूप फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो 10 तक जो है वो नंबर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 10 तक नंबर आ जाए, ठीक है। तो लेकिन जो फॉर लूप की बॉडी है ना, अब फॉर लूप की बॉडी आपने कहाँ पे लिखनी, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। एक तो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वैसे हम फॉर लूप की जब हम यूज करते थे तो वहां पे जब हमारे पास ये फॉर लूप की हम चीज लगाते थे तो यहाँ पे हम कॉलन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे आपने कॉलन नहीं लगाने क्योंकि ये लिस्ट के अंदर आप यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी बॉडी होती थी ना वो हम इसके नीचे लिखते थे लाइन में, ऐसे ऐसे, मतलब हम इसके नीचे जो है इसकी बॉडी लिखते थे। अब इसके नीचे बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी बॉडी जो है आप क्या करें, आप जो है इससे पहले लिख लें, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, सॉरी एक्स, आप यहाँ पे ऐसे लिख लें। तो ये जो है क्या करेगा, यहाँ पे रेंज चलेगी और इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पे पहले आ जाएगी, जो पहली लाइन होती है वो आपने यहाँ पे पहले, मतलब ये एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके पास जो भी वैल्यूज आती जाएंगी रेंज में एक्स के पास, और एक्स जो है इस वैल्यूज को अपनी वैल्यू जो है वो क्या करता देता जाएगा, और ये फिर इसके अंदर बारी बारी जो है वो स्टोर होते जाएंगे। अगर यहाँ पे आप इसको देखना चाहते हैं ना, प्रिंट के अंदर प्रिंट लिखें और यहाँ पे अगर आप नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे नंबर्स लिखें
प्रिंट लिखें और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करें, आप नंबर्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप इसको रन कर तो यहाँ पे आप देखें 0 से लेकर 9 तक आपके पास एक लिस्ट जो है वो जनरेट होगी। अब यहाँ पे आप जो है फर्ज करें कि एक मुख्तलिफ किस्म की चीज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो 0 से लेकर 10 तक अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो है वो इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप फिर इसके आगे एक और स्टेटमेंट लिख दें, इफ x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, पहले ये यहाँ पे तो ये x के पास वैल्यूज आएंगे, ठीक है, x के पास फर्ज करें कि वैल्यू आ जाती है 0, 0 यहाँ पे आएगा, फिर x 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 के बराबर आता है तो वो वैल्यू x के पास चली जाएगी। अगर यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो जाती, वो 0 के बराबर ना आता, तो वो वैल्यू x के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है आप काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास 0 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 6 आया है, 8 आया है, ठीक है। इस तरह मैं कितनी भी रेंज में जो है वो क्या कर सकता हूँ, इवन नंबर जो है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास थी लिस्ट कंप्रीहेंशन, ठीक है। अब आप जो है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है आप परफॉर्म, आप जो है कोई और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन की, ठीक है। आप मजीद अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाएं, ब्लॉग्स पढ़ें, ठीक है। इस तरह की चीजें भी आप रीड आउट किया करें। इससे क्या होगा, इससे जो है आपकी सर्चिंग कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, आपको जो है मजीद चीजों में इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने जो है आज यहाँ पे कवर आउट किया लिस्ट को, ठीक है। ये आपका पहला डेटा स्ट्रक्चर था, इसको आपने भरपूर जो है इस पे प्रैक्टिस करनी है। आगे चल के जब आप जो है ना वो डेटा साइंस में एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे तो वहां पे सारा खेल नहीं है डेटा स्ट्रक्चर्स का है, ठीक है, डेटा के साथ है, डेटा सेट्स के साथ है। तो डेटा सेट्स भी वो चीजें होती हैं जो कि अपने अंदर डेटा को जो है वो एक तरतीब के साथ स्टोर किए होते हैं। तो वो ही समझ लें कि डेटा स्ट्रक्चर्स ही आप समझ लें, ठीक है। तो उनके साथ हमने काम करना होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें बहुत लाजमी जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इसको बहुत ज्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और अल्लाह हाफिज।